हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। देखिए, आपके बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसकी शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी, और बहुत बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है। इसका प्रभाव आपके बीपीएससी टीआरई फोर्थ पर, बिहार के एस्टेट पर, और साथ ही आपके सीटेट के एग्जाम पर, सभी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो बिहार के नेता है, मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, अधिकारी है, तो भैया आज की वीडियो के अंदर मैं उन्हें एक शब्द भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना कह चुके हैं, इतना इतना सुना चुके हैं। सब प्रकार के संघर्ष, चाहे वो प्रदर्शन करने के हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हर प्रकार की चीज, सब चीजें आप लोगों ने लगभग कर ली, जितनी हमको करनी चाहिए हमने यहाँ पर कर ली। लेकिन भाई साहब, इनकी सेहत के ऊपर जूं नहीं रेंगती बिल्कुल भी। तो दोस्तों, अपनी जुबान को कहकर मैं गंदा नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार कितना कहे। इतने झूठे आदमी मैंने भाई किसी राज्य में नहीं देखे जितने झूठे बिहार के मंत्री भरे पड़े हैं या बिहार के अधिकारी भरे पड़े हैं। इतने बड़े झूठों का बोलबाला मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। अगर आपने कभी देखा हो तो मुझे यहाँ पर बता दो। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन आपका जल्दी आने वाला है, जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हुए नहीं थकते और इतना झूठ बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखता हूँ कि किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर झूठ बोलते हैं। तो आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था जुलाई के अंदर अगर नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ पर जुलाई चला गया, उसके बाद अब अगस्त की बारी आई, अरे नहीं चला गया। रोज न्यूज के अंदर आ रहे वो, रोज न्यूज के अंदर, और ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ गया, आ गया नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया। लेकिन नोटिफिकेशन से पहले एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, और वो खबर है आपके बिहार के एस्टेट के एग्जाम को लेकर। देखिए, जो यहाँ पर आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उनकी तरफ से आज ये ऑफिशियल तौर पर एक न्यूज यहाँ पर आई है। इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर त्यागराजन, उन्होंने कहा है कि बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट जो 2026 है उसका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने तैयारी करनी भी स्टार्ट कर दी है। और इस पेपर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17 अगस्त है, यानी कि 17 अगस्त से आपके सामने बिहार एस्टेट के फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और मानकर चलिए कि जो आपका डिटेल्ड विज्ञापन है, यानी कि डिटेल्ड में जो इसकी विज्ञप्ति है, यानी कि जो विज्ञापन है, वो 14-15 अगस्त के आसपास में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि बिहार एस्टेट का जो एग्जाम होता है, मतलब आपका जैसे 17 अगस्त को इन्होंने फॉर्म भरने स्टार्ट करे, लगभग महीने भर के अंदर आपका एग्जाम ले लेता है। तो मान के चलिए कि जो इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट भी यहाँ पर शुरू कर दिया है, ठीक है, इस पेपर को लेने के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि ये लोग सितंबर के एंड तक आपका एग्जाम ले लेंगे। किसके? सितंबर के एंड तक आपके सामने बिहार एस्टेट का यहाँ पर एग्जाम ले लेंगे। किसका? बिहार एस्टेट का एग्जाम आपके सामने सितंबर एंड तक ले लेंगे। 17 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, उससे 2-1 दिन पहले आपके सामने डिटेल्ड विज्ञापन यानी कि विस्तृत विज्ञापन आपके सामने जारी कर देंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, फीस वगैरह सब चीज, सिलेबस पैटर्न सब चीज यहाँ पर जारी कर देंगे। देखिए, जो आपके सामने एस्टेट की ये जो बड़ी न्यूज यहाँ पर आई है, जितने भी लोग एस्टेट का यहाँ पर वेट कर रहे थे उनके लिए तो भाई अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि खुद इन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोग साल के अंदर 2 बार एस्टेट का एग्जाम लिया करेंगे। बट इन्होंने सिर्फ एक बार लिया, और एक बार भी कैसे लिया वो सभी को पता है। तो भाई जो लोग भी, जो बच्चे भी बिहार के स्टेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर वेट कर रहे थे कि भाई स्टेट का एग्जाम होना चाहिए ताकि हम लोग टीआरई फोर्थ के एग्जाम में बैठ सके, तो इनकी कोई गलती नहीं है। ध्यान से सुनना है मेरी बात, इनकी कोई गलती नहीं है। और जो टीआरई फोर्थ का वेट कर रहे हैं इतनी सालों से, उनकी भी गलती नहीं है। सारी गलती सरकार की है, सारी गलती सरकार के मंत्रियों की और नेताओं की यहाँ पर गलती है, सारी गलती सरकार के अधिकारियों की है। आपने कभी बिहार स्टेट साल के अंदर 2 बार नहीं निकाला, और निकालने की बारी आई तो आप टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन जो आपने इतना लेट कर दिया तब निकालकर बच्चों को आपस में लड़वाना चाहते हो। दोस्तों, आपस में मत लड़ना, इसमें आप में से किसी की भी गलती नहीं है। बिहार स्टेट वालों, आपका अधिकार था, क्योंकि कहा था साल में 2 बार होना है, तो आपका अब ये साल में 2 बार ले रहे हैं। आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है, मैं तो इसका वेलकम करता हूं। लेकिन जो बिहार टीआरई फोर्थ का वेट बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने वेट करते करते 2.5 साल हो गए, जितने दुख प्रताड़ना इन्होंने यहाँ पर झेल ली, इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये इतने समय से वेट कर रहे हैं, ये तो सोच रहे थे अब नोटिफिकेशन आएगा, अब हम तैयारी करेंगे, पेपर देंगे, एग्जाम के लिए यहाँ पर अपना कोशिश करेंगे। तो इनकी भी तो जिंदगी देखो, जो 2.5 साल से 2 साल 2.5 साल से इतना लंबा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो दोनों में से किसी की गलती नहीं है, सारी गलती इस सरकार की गलती है, सारी गलती इन अधिकारियों की यहाँ पर गलती है, जो बच्चों को आमने सामने खड़ा यहाँ पर कर देती है, जो टाइम पर पेपर नहीं निकालती, ना टाइम पर पेपर करवाती। मुझे लगा था टीआरई फोर जो थर्ड आया ना, वो सबसे ज्यादा संघर्ष बच्चों को उसमें करना पड़ा कि भाई पेपर लीक हो गया, फिर वेट करना पड़ा। लेकिन जो टीआरई फोर्थ है ना, इससे ज्यादा संघर्ष किसी बच्चे ने नहीं करा होगा अभी तक के जितने भी टीआरई हुए या जितनी भी भर्ती यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों देखिए, इतने कह लीजिए आपके जो मंत्री है, इतने जो आपके नेता है, ठीक है, इतने जो आपके अधिकारी है,
तो भाई इससे गैर जिम्मेदार मैंने अभी तक किसी राज्य के नहीं देखे जितने यहाँ पर इसके हैं। ठीक है, एक दो राज्य और इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन इन ये भी पूरे के पूरे आपके आगे यहाँ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने जब बिहार स्टेट जो आपके 17 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, सितंबर के एंड तक ये लोग एग्जाम को ले लेंगे, और जहां तक उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक ये लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है, या अक्टूबर में अपने यहाँ पर इसको रिजल्ट निकाल देंगे। तो अब क्या टियारी फोर्थ का नोटिफिकेशन इसके रिजल्ट के बाद आएगा, क्योंकि भाई बिहार के जो स्टेट का ये लोग कैंडिडेट थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम लोग भी टीआरई फोर्थ के अंदर हमको शामिल करो, हमारा स्टेट का एग्जाम यहां पर लो। तो अगर इनका रिजल्ट आते आते अक्टूबर हो रहा है, और आप सभी को पता है कि भाई सीटेट का एग्जाम भी आपका 6 सितंबर को है, तो 6 सितंबर को आपका सीटेट का एग्जाम है, और अक्टूबर के अंदर इन लोगों का भी यहाँ पर रिजल्ट आना है। तो इनका भी रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, बिहार के स्टेट वालों का, और सीटेट वालों का भी अक्टूबर में आएगा। तो दोनों लोगों का जब अक्टूबर में आएगा, तो क्या अपेयरिंग वालों को मतलब आप शामिल कर रहे हो? अगर अपेयरिंग वाले शामिल हो रहे हैं तो दोनों शामिल होंगे, और अगर शामिल नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। लेकिन संभावना जितनी लग रही है, यहां पर सरकार अपनी वाहवाही लेना चाहती है कि देखो हमने अपेयरिंग वालों को भी शामिल कर लिया टीआरई फोर्थ की वैकेंसी के लिए, और वैकेंसी कितनी दे रहे हो? इतनी सी वैकेंसी दे रहे हो, जिसके बारे में एग्जैक्ट डेटा भी आप लोग यहां पर नहीं बता पाते मंत्री जी, ठीक है। तो इतनी छोटी सी वैकेंसी आप यहां पर दे रहे हो। बात करते हो आप 1 लाख भर्ती की, बात करते हो 5 साल में, आपसे 2.5 साल में एक भर्ती तो अभी तक निकली नहीं है, ठीक है। 2.5 साल से इतना सूखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक बहुत मास्टर गेम यहाँ पर खेला है। मास्टर गेम में पहले दोनों बच्चों को आमने सामने कर दिया, स्टेट वाले और जो खाली टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन लेना चाहते थे, दोनों को आमने सामने कर दिया कि दोनों आपस में लड़ जाएंगे, हम तमाशा यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा, फिर आपके सामने एक और गेम यहां पर खेल दिया, वो खेल दिया अपेयरिंग वालों का, कि भाई हम लोग जो है ना, अभी जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है, तो अभी ये लोग आमने सामने हो जाएंगे, क्योंकि टीआरई फोर्थ वाला कैंडिडेट कहेगा यार मैं 2.5 साल से वेट कर रहा हूं, वैकेंसी आप दे रहे हो इतनी सी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, और इस कंपटीशन में अगर सीटेट और एस्टेट वाला बच्चा भी आ जाएगा तो भाई हमारी नौकरी कहां से हमें यहां पर मिलेगी? तो वो बच्चा परेशान है। जबकि ये बच्चे बड़े अभी खुश है, तो वो कहेंगे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है, हम भी शामिल होंगे इसके अंदर, हमारा भी यहाँ पर अधिकार है। तो दोस्तों आपस में लड़ने का समय नहीं है, आपस में मत लड़ जाना, सारी गलती सरकार की है, आपको कठपुतली की तरह यहाँ पर नचा रही है। अगर स्टेट का नोटिफिकेशन निकालना तो जो कि बच्चों का अधिकार था, तो बहुत पहले निकालते, और पहले निकालकर फिर टाइम पर वैकेंसी निकालते, इसका रिजल्ट वगैरह सारी प्रक्रिया यहाँ पर, चयन प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट करते। तो दोस्तों अब देखिए जो आपके मंत्री जी फिर क्या बयान देते हैं, भाई साहब उनकी बात सुन के इतना गुस्सा आता है ना, बस दिमाग खराब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी लोग भाई बिहार स्टेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो देखिए हर बार जब आता है मैं तैयारी कराता हूँ, बहुत बढ़िया से तैयारी कराता हूँ, और फ्री में तैयारी कराता हूँ। 1 महीने के अंदर बैच के माध्यम से आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, और उस फ्री की तैयारी से पूरे बिहार के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे ज्यादा बच्चा हमारे पास से पास होता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर अकेडमी से पढ़ता है। तो दोस्तों कोई 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, इसकी तैयारी सीटेट का जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा मैं करा दूंगा। तो बिहार के जितने भी स्टेट वाले कैंडिडेट है, तो भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना, मेरी पुरानी क्लास जाके देख लेना, टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च करना, टीचिंग एप्टीट्यूड बिहार स्टेट बाय सचिन सर, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर तैयारी करना। लेकिन टीआरई फोर्थ वालों के लिए अब मैं क्या कहूँ भाई, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है आपको कहने के लिए कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा और वेट करिए, थोड़ा और पेशेंस रखिए। तो भाई मेरे पास वाकई में आपके लिए कुछ शब्द नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इन बेकारा लोगों ने, ठीक है, जो चाहे आपके मंत्री हो चाहे आपके अधिकारी हो, इन लोगों की वजह से कुछ भी कहने लायक यहाँ पर नहीं बचे, ताकि मैं आपको एक झूठी सांत्वना, एक झूठी उम्मीद भी यहाँ पर दे सकूं। तो दोस्तों अब आपके सामने एस्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने बाद उसका आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग रिजल्ट निकालेंगे, सेम उसी तरीके से सीटेट वालों का भी होगा। और अगर अपेयरिंग वाले लोग शामिल कर रहे हैं, जो कि इन्होंने निकाला इसलिए, तो भाई फिर अपेयरिंग में दोनों ही शामिल ये लोग करेंगे, ठीक है। और वही वाली बात है, बच्चों को आमने सामने यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए इस परिस्थिति में आपसे यही कह सकता हूँ, संघर्ष सब कर लिया, सब चीज कह ली, हर चीज करके यहाँ पर देख ली, हाथ जोड़ लिए, संघर्ष कर लिए, खूब बोल भी यहाँ पर लिया। इनसे ये पूछे मालिक चाहते क्या हो, वो चीज बता दो कि आप चाहते क्या हो, वो चीज करने के लिए तैयार है। और इतने झूठ के साथ यहाँ पर बात ना करा करे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बात ना करा करे। तो दोस्तों जो एक बड़ी न्यूज आ रही है वो मैंने आपके सामने बता दी, जो वेट कर रहे थे आप लोग टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन का, उसकी जगह अब आपको बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया। तो जो बच्चे मतलब इसका वेट कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और जो टीआरई फोर्थ के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो मंत्री जी से पूछो कि जो आप ये डायलॉग मारते हो ना बार बार, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, कि मंत्री जी एक बात तो बता दो जो आपने कही हो और यहाँ पर कर दी हो, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यूज मुझे आपको यहाँ पर देनी थी, और इस न्यूज के बाद आप लोग अपने विचार बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में विचार लिखिए कि भाई करे तो करे क्या,
इस सरकार की बुद्धि में कैसे किस बात को यहाँ पर डाला जाए, उसको क्या करे, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। रोज न्यूज के अंदर मंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो पकड़ के पूछो मंत्री जी चाहते क्या हो, उस चीज को बता दो कि आप चाहते क्या हो, उस चीज को पूछिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी कोई सवाल है तो जल्दी से अपने यहाँ पर सवाल बताइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उससे काम हो जाएगा, कोई बैच वैच मत लेना इसके लिए, ठीक है, उससे पास हो जाओगे, बेफिक्र रहो। हाँ सर रैपरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हो, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये लिए इसलिए स्टैट का नोटिफिकेशन, ताकि ये लोग भी फॉर्म फिल कर पाए। अगर ये फॉर्म फिल करेंगे इसका मतलब आपका टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन ये तो अक्टूबर तक गया। ये जो बार बार कह रहे भेज दिया, कल अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, देने वाला है, अगस्त में आ जाएगा, ठीक है। अब वो अगस्त कहा गया, ये इनसे सवाल पूछो कि जब इन दोनों लोगों को आप शामिल कर रहे हो, बिहार स्टेट वालों को और बिहार सीटेट वालों को शामिल, मतलब बिहार के लिए सीटेट को शामिल कर रहे हो, तो जब इन दोनों को शामिल कर रहे हो तो भाई इनके रिजल्ट तो अक्टूबर तक आएंगे। इसका मतलब क्या अक्टूबर तक कोई टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन नहीं आएगा? ये सवाल इनसे पूछिए, क्योंकि दोस्तों इसका जवाब मेरे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा वही बात बताता हूँ जो प्रमाणिक है, जो ऑथेंटिसिटी के साथ बताई जाती है और जो चल रही है। बाकी जितनी बातें चलती हो हवाई बाजी के अंदर यहाँ पर चलती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जो कोई भी और न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। जब तक स्टेट वालों भाई पढ़ते रहिए, और मैंने कहा कोई एक रूप आपको नहीं देना, पुरानी क्लासेस देखिए, पढ़िए, उनसे आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।